माँ जी, आज ही हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि इस घर की पूजा करा लेनी चाहिए ताकि हमारे घर की शांति बनी रहे। तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे सब पता है, समझी। और हाँ, जो वो बंद कमरा है वो तेरा कमरा है, और जो खुला कमरा है बेटी ये तुम्हारा कमरा है। हमें कुछ भी करके सरिता भाभी को इस घर से निकालना ही होगा, तभी जाके ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम होगी। और रही बात केशव भैया की, तो वो तो ऐसे ही उनके पीछे निकल जाएंगे। तुम एकदम सही कह रहे हो। अगर ऐसा हो गया ना तो पूरी लाइफ ऐसे बीतेगी, ऐसे। बेटी, दामाद जी, आप लोग यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? अगर आप लोगों को कुछ चाहिए था तो इस सरिता को आवाज दे देते, वो कमरे में ही पहुंचा देती। अरे माँ, हमने एक बार नहीं 4 बार कहा कि हमें भूख लगी है, थोड़ा कुछ बना के दे दे हमें खाने के लिए। लेकिन सरिता भाभी ने हमें कहा कि तुम्हारे पास हाथ नहीं है क्या, खुद बना के खा लो। और हाँ, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें अगर खाना है तो अपने घर जाके खाओ। लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो कहा कि मैं अभी बना के लाती हूँ और मैं किचन में बनाने ही आई हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटी को खाना देने से मना किया और उसे कहा कि वो अपने घर जाके खाए। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्लीज़ माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। दीदी झूठ बोल रही हैं। दीदी, आपको क्या मिलेगा ये सब करके? प्लीज़ छोड़ दीजिए। एक तो दहेज में एक फूटी कौड़ी लेके नहीं आई, ऊपर से मेरी बेटी को मना करती है। माँ जी, मैंने हॉल में खाना टेबल पे लगा दिया है, आप लोग चल के खा लीजिए। सब लोग खा लिए, अब मैं भी खा ही लेती हूँ। माँ जी, आपने अपनी दवाइयाँ नहीं ली? आपकी सारी दवाइयाँ इस टेबल पे मैंने रख दी हैं। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली, एक फूटी कौड़ी तो दहेज में लेकर आई नहीं और मुझे दवाइयाँ खिला रही है। हाँ। आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, बाजार जा रही थी, सोचा कुछ कपड़े ले लूँ। सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, लेकिन छोड़ो, नहीं जाऊँगी। पैसे हैं नहीं तो कैसे लूँगी मैं कपड़े? और तुमको तो पता ही है कि इनकी नौकरी चली गई है, कहाँ से पैसे आएंगे? नहीं लूँगी, छोड़ो। क्यों छोड़ो बेटी, तू पैसे की टेंशन बिल्कुल मत ले। मेरे पास बहुत पैसे हैं और जो मेरा है वो तेरा ही तो है। तो तू मेरे साथ बाजार चल और तुझे जो कुछ भी लेना है तू ले ले। माँ जी, आप लोगों के साथ क्या मैं भी बाजार जा सकती हूँ? मुझे भी कुछ कपड़े लेने थे और कुछ ज़रूरी सामान लेना था जो मेरे पास नहीं है। क्या मैं चल सकती हूँ आप लोगों के साथ? कोई ज़रूरत नहीं है तुझे बाजार जाने की, यहीं पे रह के घर का पूरा काम ख़त्म कर, समझी। और हाँ, रही बात कपड़े की, तो जो है वही पहन। एक फूटी कौड़ी तो लाई नहीं घर से और चली है शॉपिंग करने महारानी। हाँ, इन्हें भी ले चलो माँ, आखिर शॉपिंग बैग उठाने के लिए कोई तो चाहिए। सुन, तू इसी कोने में खड़ी रह जब तक मेरी बेटी अपने लिए कपड़े और ज़रूरी सामान नहीं ले लेती है। यहाँ से तू हिलेगी नहीं। और रही बात तेरे कपड़े की, तो वो कहीं से हम ले लेंगे, क्योंकि तू यहाँ से कपड़े लेने के लायक है ही नहीं। आज मौका मिला है खुल के शॉपिंग करने का, तो अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज़ें उठा लो जल्दी जल्दी। और हाँ, जो भी चाहिए वो आज ही ले लो, क्योंकि ये मौका जल्दी नहीं आएगा। सही कहा तुमने, ये मौका जल्दी नहीं आएगा। तेरे लिए कपड़े हम यहीं से लेंगे, क्योंकि तू इसी लायक है। एक फूटी कौड़ी तो लाई नहीं और बढ़िया ही महंगे मॉल में शॉपिंग करने हैं। तू इसी फुटपाथ के ही लायक है। सही कहा माँ, इनके लिए परफेक्ट कपड़े यहाँ से आएंगे। माँ जी हमेशा मेरे साथ भेदभाव और गलत करती हैं, जबकि ये पूरा घर मेरे पति की ही कमाई से चलता है। आज फैसला हो के रहेगा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अब मैं अपने साथ गलत नहीं होने दूंगी। माँ जी, आप मेरे साथ इतना गलत क्यों करती हैं, जबकि मैं पूरे रात दिन पूरे मन से आपकी सेवा करती हूँ और आपकी बेटी तो एक गिलास पानी भी आपको नहीं देती है, तब भी आप उसके लिए इतना करती हैं। सब कुछ दहेज नहीं होता माँ जी, सेवा करने वाली बहू भी मायने रखती है।
तेरे बहुत पर निकल आए हैं, तू अब हमसे सवाल करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? मेरे साथ इतना गलत हुआ तब भी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब बहुत हुआ, आज मैं उन्हें सब सच बता के रहूँगी। आज मैं बता दूँगी कि आप लोग मेरे साथ क्या क्या करते हैं। मैं अभी कॉल लगा के उन्हें बताती हूँ। कोई पकड़ो इसे, कहीं ये बता ना दे। पकड़ो और मारो इसे। इसका आज पूरा किस्सा ही खत्म कर देना है। मारो इसे, मारो। ये तो मर गई, अब इसका हम लोग क्या करें? अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया ना तो हम लोगों को जेल हो जाएगी। कुछ करो मम्मी, कुछ करो। तू टेंशन ना ले बेटी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बोल देंगे भाग गए। अरे बेटा तू आ गया, बताया नहीं कि तू आ रहा है, लेकिन बहुत बुरे वक्त में आया है। हम तुझे बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब तू आ ही गया तो बता देते हैं। तेरी बीबी घर के सारे गहने लेके भाग गई। ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बेटा तुझे क्या हुआ? बेटा उठ जा। बेटा तुझे क्या हुआ? बेटा तू मान ले, ये बात सच है। वो छोड़ के तुझे भाग गई है। वो अच्छी लड़की नहीं थी, और मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी, वो भी एक अच्छी लड़की से। और खुशी की बात तो ये है कि मैंने लड़की देख भी ली है, और अगले हफ्ते ही तेरी शादी में करा दूंगी। हाँ भैया, माँ जी एकदम सही कह रही हैं, वो अच्छी लड़की नहीं थी। और हाँ, जो ये लड़की माँ जी ने देखा है ना, वो लोग दहेज दे रहे हैं। पता है कितने? 20 लाख रुपए दे रहे हैं। पूरी लाइफ सेट हो जाएगी भैया, मान जाओ, मजे में है। तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, समझे? और मेरे लिए इम्पोर्टेंट पैसा नहीं, मेरी सरिता है, और मैं उसे वापस लेकर ही लौटूंगा घर। मैं जा रहा हूँ ढूंढने उसे, और मैं उसे लेकर ही आऊँगा। रुक जा बेटे, तू कहाँ जा रहा है? भैया रुक आप जा मत जाओ। बेटे, रुक जा, रुक जा बेटे, रुक जा। मैं आ रहा हूँ सरिता तुम्हें ढूंढने, और मैं तुम्हें ढूंढ के ही लौटूंगा। बेटा रुक जा, कहाँ जा रहा है तू? वो तुझे नहीं मिलेगी। तू रुक जा बेटा, मत जा बेटा। देखा, कहा था ना, एक तीर से 2 निशाने। अब सब हमारा ही है, मजे में ही जिंदगी बीतेगी। तू मर के भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, यहाँ पे भी तू आ गई। इस बार तुझे बच के जाने नहीं देंगे हम लोग। इस बार तो तुम मरेगी ही, और वो भी ऐसा कि लौट के कभी वापस नहीं आएगी। मारो इसे, चलो। तुम लोग अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोग शरीर को तो मार सकते हो, लेकिन एक आत्मा को कभी नहीं मार सकते। और मैं एक आत्मा बन चुकी हूँ। अब मैं तुम सब में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबको मार डालूंगी और अपने साथ ले जाऊंगी। ये हम लोग कहाँ आ गए? अब तू बिल्कुल नहीं बचेगी। अब मैं तुझे मार डालूंगी। रुक तू, अभी मैं आती हूँ। हाँ, तुझे हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये ले, ये ले, आज ये तू ले, नहीं तू आज बचेगी। नहीं बचेगी। अरे अक्ल के अंधो, अब वो नहीं मर सकती है। वो मर चुकी है, वो एक चुड़ैल है। भागो वहां से, तुम सबको मार डालेगी वो। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबको मार डालूंगी, और ये तो मेरे साथ ही जाएगा। चल, तेरे से ही शुरुआत करती हूँ। चल तू। छोड़ दो उसे, तुम उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। अरे नासमीती, छोड़ मेरे दामाद जी को। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ उसे। छोड़ दो मेरे पति को। मेरे पति को कुछ मत करना, मैं उनके बिना मर जाऊंगी। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो, मत मारो उन्हें। तू ऐसे भी जिंदा नहीं रहेगी, इसके बाद तेरी ही बारी है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? दामाद जी, ये आपको क्या हो गया? उठ जाइए, तुम जल्दी प्लीज उठ उठ जाइए। जाओ। अब एक बाबा है, वही हमें बचा सकते हैं बेटी। हमें वही चलना होगा, नहीं तो वो हमें भी मार डालेगी। बाबा बचा लो हमें, नहीं तो हमारी बहू हमें मार डालेगी। बाबा कुछ भी करके हमें बचा लो। वो बहुत खूंखार हो गई है, और उसने मेरे दामाद जी को भी मार डाला। मैं ध्यान में बैठा सब देख रहा था। तुम लोगों ने उस बेचारे के साथ बहुत गलत किया, ऊपर से उसे मार भी डाला। अब वो तुम सबको नहीं छोड़ेगी। और हाँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। जाओ यहाँ से।
ऐसा मत कहिए बाबा जी, कृपया करके हमें बचा लीजिए उससे, प्लीज़ बाबा जी प्लीज़। बहुत आस लेके आए हैं आपके पास। तुम्हारी इतने कहने पे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार तो हो गया हूँ, लेकिन वो बहुत खतरनाक आत्मा है, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इन लोगों को तुम बचा नहीं पाओगे। और हाँ, मैं इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। इन लोगों को मैं मार डालूंगी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे पता चल गया है कोतवाल साहब, मेरी सरिता भागी नहीं है, बल्कि गायब की गई है। वो भी मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरी बहन के पति ने गायब किया है। आप चल के उन लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए, ताकि मेरी सरिता की आत्मा को शांति मिले। तुम लोगों का खेल अब खत्म हुआ। तुम लोगों ने मेरी सरिता को मुझसे दूर किया है। तुम लोगों को इसकी सजा मिल के रहेगी। इतना चौंको मत, मुझे सब पता चल गया है। मुझे बाबा जी ने सब बता दिया है। तुम लोगों ने मार डाला है मेरी सरिता को, अब तुम लोगों को सजा मिलेगी। तुम लोगों को ऐसी सजा मिलेगी कि तुम लोग जैसा सोच रखने वाले हर व्यक्ति की रूह कांप उठेगी। तुम लोगों की सजा देखिए, और वो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। चलो तुम लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अगर आप हमें सच्चाई नहीं बताते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता इसके बारे में। मैं ढूंढते ढूंढते मर जाता तभी भी नहीं। खुश रहो बच्चा। मुझे माफ़ कर दो सरिता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं इतना कमाने में व्यस्त हो गया था कि मैं भूल ही गया था कि मेरा एक परिवार भी है। मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं सही टाइम पे आ गया होता तो आज तुम मेरे साथ होती। मुझे माफ़ कर दो। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए। और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। और हाँ, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ आपके दरिंदे घर वालों ने किया, तो आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। ऐसा मेरे भाग्य में ही था। बस एक मेरी आखिरी इच्छा है, वो पूरी कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बैठ के साथ में पहले की बातें करें जो हमने साथ में बिताया है।